हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीलॉग। आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी में आए हैं। ये प्रॉपर्टी जानी जाती है सुषमा क्रीसेंट के नाम पे। बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है ये इस रीजन की, बिकॉज जो सुषमा ने फेज 1 डिलीवर किया था वो अल्टीमेटली बहुत प्यारा डिजाइन उन्होंने बनाया था इन द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ग्रीन एरिया, लेआउट, ओपननेस, फैसिलिटीज, एमिनिटीज, हर तरह से सुषमा क्रीसेंट एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी सुषमा ने यहाँ पे डिलीवर की थी। तो आज सुषमा क्रीसेंट के ही एक दूसरा जो फेज 2 बन रहा है, हम उसमें आए हैं। फेज 2 एक अगेन सुषमा अपने आप में एक नई यहाँ पे एक विसिटी क्रिएट कर रहा है। 6 टावर्स हैं, 6 एकड़ की टाउनशिप है, 3 पार्क है, अमेरिकन, जापानीज एंड स्पेनिश। 3 अलग अलग थीम के इन्होंने गार्डन दिए हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और मिड एज के लिए। और इस सोसाइटी का प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपका जो क्लब हाउस है वो आपके रूफटॉप पे है। यूजुअली हमें क्या मिलता है कि जो क्लब हाउस मिलता है वो ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है। इसका जो एक क्लब हाउस है वो एक टॉप फ्लोर पे है, 10वीं मंजिल पे, जहां से आप एमिनिटीज तो एंजॉय करोगे ही करोगे, प्लस आपको जो व्यू आएगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। एंड फेज 1 में अगर हम इनकी बात करें, फेज 1 में ऑलरेडी दे हैव फंक्शनल क्लब हाउस, जिसका कि स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, जिम्नेजियम, योर मेडिटेशन सेंटर, ग्रीन एरिया, जो भी हम एक मॉडर्न एमिनिटीज में बात करते हैं एक क्लब हाउस की, वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है और फैमिलीज ऑलरेडी हैप्पीली रिजाइडिंग है। आप कभी भी क्रीसेंट फेज 1 में आते हैं, सो विल टेक द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर के बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है उनका यहाँ रहने का, और एक अच्छे लिविंग क्लास आपको यहाँ पे फैमिलीज मिलेंगी। इन द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अमेजिंग यूज की गई है। तो गाइस, वेलकम टू दिस ग्रैंड लग्जूरियस अपार्टमेंट ऑफ 1590 स्क्वायर फीट स्काई डेक यूनिट। ये हमारा एंट्री कॉरिडोर है। कॉरिडोर की एंट्री करते ही आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है। दिस इज योर रिक्रिएशनल एरिया। आप इसे अपने हिसाब से जो आप एंट्रेंस पे बनाना चाहते हैं, पूजा रूम या लाइब्रेरी या सिटिंग लाउंज एरिया, और मे बी योर वार्डरोब्स एंड ऑल, एनीथिंग यू कैन डिजाइन। इट इज अ वेरी नाइस लेआउट। जैसे कि आप देखें, एंटर करते ही अगर कोई भी आपके घर के अंदर आता है, जो आपकी विजिबिलिटी है एक स्ट्रेंजर की, वो बिल्कुल जीरो है। किसी भी बेडरूम में, आपके लिविंग, डाइनिंग, किचन में उसकी आप मीन्स एक प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा लेआउट है जो आपका स्ट्रेट अवे खत्म हो जाता है। इतना एक आपका एक कॉरिडोर स्पेस दिया गया है, प्लस एक छोटी सी स्पेस दी गई है जिसे आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसके हम आए हैं लिविंग एरिया में। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग लुक ये देता है। एक अच्छा सा शैंडलियर इन्होंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। 7 सीटर यहाँ पे इन्होंने एक लाउंज, जो एक सिटी लाउंज है, बनाया हुआ है। बहुत ही प्यारे वे में इन्होंने यहाँ पे आप देखोगे कि एक LCD यूनिट बनाया हुआ है। एक अच्छा फैमिली स्पेंड एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जो एक होता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सो एक एक्स्ट्रा sitting lounge, then a very good harmonium, then your LCD space. So you have a good area to recreate this area. आप अपने हिसाब से इसमें इंटीरियर करवा सकते हैं। बालकनी आपकी ड्राइंग एंड लिविंग में भी अटैच्ड है। जैसे ही आप कर्टन ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको एक जो सनलाइट है वो आपकी डायरेक्टली आपके लिविंग एंड डाइनिंग को कवर करती है, जो आपकी एक अच्छे साइज की बालकनी है। एक good size window with sufficient balcony space to enjoy with to sit outside in the balcony and enjoy your evenings. Living and this area के बाद जो आता है वो आता है आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है और किचन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जब आप अपना डिनर एंजॉय करते हैं तो यू विल फील अमेजिंग कि आपके किचन के सामने ही आपको एक सेपरेट स्पेस मिल जाता है, विच इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। और एक 6 सीटर डाइनिंग यहाँ पे इन्होंने प्लेस किया हुआ है। एक अच्छे साइज का डाइनिंग है एक बड़ी फैमिलीज के लिए। और जस्ट ऑपोजिट दे हैव अ वेरी ह्यूज साइज किचन। किचन का जो साइज है अप्रॉक्सीमेटली
10 बाय 7.5 का ये साइज है। एक आप देखिए कि कितनी स्पेस हमें यहाँ मिल जाती है किचन में। एक प्रॉपर फ्रिज की स्पेस मिलती है, दोनों साइड कैबिनेट्स, और जो क्वालिटी ऑफ वुड है दैट इज रियली ऑसम। आप देखिए एक अच्छी क्वालिटी में इन्होंने यहाँ पे किचन डिजाइन किया हुआ है। दिस इज योर वेट एरिया, जैगुआर फिटिंग, एंड दिस इज योर स्टोरेज स्पेस। कैबिनेट्स, आपकी डोर्स सारी ब्रांडेड है। हेटेक आपकी हाइड्रोलिक किचन है। एक एल्युमिनियम आपकी प्रोफाइल डोर्स की फिटिंग्स के साथ इन्होंने यहाँ पे आपको ये फिटिंग्स मिलती है। दिस इज द स्पेस फॉर योर चिमनी, योर होब, योर माइक्रोवेव। अप्लायंसेज यहाँ पे कुछ नहीं मिलते। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। आपको हम एक सेमी फिनिश्ड सिर्फ कैबिनेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं इस किचन में। अप्लायंसेज आपको नहीं मिलेंगे। किचन के साथ आपको फिर से एक बालकनी मिल जाती है विच इज योर यूटिलिटी एरिया, जैसे कि जो आपको किचन में काम करते हुए आपको एक सफोकेशन महसूस नहीं होने देती, बिकॉज व्हेन यू ओपन द डोर यू विल फील अ फ्रेश एयर coming from the outside, so which gives you a great feeling while cooking in the kitchen. Moving to this direction, so we have the first bedroom. The first bedroom, we are showing you the master bedroom. This is the first bedroom. The size of his bedroom is 11 by 14. Look at the room. ये जो साइज है आपका एक क्लियर रूम साइज है, बिकॉज इसके अंदर कबर्ड जो है आपके वॉल के अंदर फिटेड है। कबर्ड आपके एक अच्छे साइज के कबर्ड आ जाते हैं, वेरी नाइस। प्लस आपके पास एक स्टैंडर्ड साइज का बेड, योर रिक्लाइनर, योर लाउंज फॉर सिटिंग, एंड योर स्पेस फॉर वॉशरूम। अगेन 5x8 का एक अच्छा वॉशरूम आपको मिल जाता है, जैसे कि ग्लास फिटिंग्स एंड आपकी जैगुआर की फिटिंग्स आपको मिल जाती हैं। एक अच्छे साइज का आपको यहाँ पे वॉशरूम्स मिल जाता है। बेड के सामने भी इन्होंने एक अच्छी स्पेस में यहाँ पे LCD स्पेस बनाई हुई है, विच गिव्स अ ग्रैंड लुक टू दिस पर्टिकुलर मास्टर बेडरूम। मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम में हमें यहाँ पे कॉमन वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाती है, जो आपके लिविंग डाइनिंग एरिया को सर्व करता है। कोई भी गेस्ट आते हैं तो यूजुअली आपको मोस्टली अपने बेडरूम में उनको भेजना होता है वॉशरूम यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे आपको एक कॉमन स्पेस मिल जाती है कॉमन वॉशरूम की, जो कि बहुत कन्वीनियंट होती है। दिस वॉशरूम इज ऑल्सो फुली इक्विप्ड विद द ब्रांडेड फिटिंग एंड अ वेरी नाइस साइज वॉशरूम। Second bedroom of 11 by 13, a very nicely designed in-built cupboard in the wall and balcony attached. So you have the balcony which we are talking about, sky deck, which is the plus point of this unit. Let's have a look. This is really amazing. You'll not get this kind of deck in any apartment of 1590. Look at the space. So this is the space you have for the sky deck. Look, it's a really big space for the balcony. It's a running balcony on L shape, and आपको एक बहुत अच्छी sky deck, एक recreational space मिल जाती है। आप अपने इवनिंग्स, आप अपनी मॉर्निंग जहाँ इंजॉय करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। देखिए अभी भी ये बालकनी है, जो ये स्काई डेक है, ये एक बहुत ही स्पेशियस स्काई डेक इन्होंने बनाया हुआ है। जो आपका मास्टर बेडरूम, ये जो आपकी विंडो है, ये आपकी मास्टर बेडरूम की विंडो है, ये आपकी किचन की विंडो आती है। देन दिस इज वी हैव कम फ्रॉम द सेकेंड बेडरूम। तो आपका जो स्काई डेक है आपके दोनों बेडरूम्स को कनेक्ट करता है। जैसे ही हम इस सेकेंड बेडरूम से हम बाहर आते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड पे फिर से एक अनदर बेडरूम आता है, जिस विच द थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में भी आपके इनबिल्ट कबर्ड्स आपको मिलते हैं, प्लस एक बालकनी आपको एक सफिशिएंट साइज की अगेन बालकनी आपको अटैच मिलती है। वॉशरूम इसका भी आपको कॉमन ही रहेगा जो बाहर है, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है 3 BHK भी 2 वॉशरूम है। 1 वॉशरूम आपको मिलता है मास्टर बेडरूम के साथ, और सेकेंड वॉशरूम कॉमन है, तो वो आपके 2 बेडरूम्स ड्राइंग लिविंग को कैटर करता है। तभी एक उन्होंने जो
कॉमन एरिया का जो वॉशरूम है दैट इज ऑल्सो दे हैव डिजाइन इन अ बिग स्पेस। मुझे ये लेआउट अच्छा लगा। एक स्मॉल फैमिली के लिए एक सफिशिएंट लेआउट है जो कि इन्होंने डिज़ाइन किया है। प्लस पॉइंट क्या है कि जितनी भी चाहे लिविंग है, डाइनिंग है, किचन है, रूम्स हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद बालकनी। स्काई डेक आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है अपने घर का, आपकी इवनिंग स्पेंड करने का, आपको रिक्रिएट टेरेस गार्डन या आप उसे रिक्लाइनर रखने के बाद एक अच्छे वे से आप अपने स्काई डेक को डिज़ाइन कर सकते हैं। लिविंग एरिया की प्राइवेसी फैक्टर आई रियली लाइक इट, विच इज़ हमें यूजली नहीं मिलती कि घर के एंट्रेंस में ही एंटर करते ही सामने लिविंग या डाइनिंग आ जाता है या बेडरूम की स्पेसेस दिखने लगती हैं, विच आई रियली डोंट लाइक, बट दिस लेआउट इज़ रियली क्लासी। लोकेशन की बात करें, ये लोकेशन ढकोली पड़ती है, सेक्टर 20 पंचकुला के एडजॉइनिंग पड़ती है। DPA स्कूल इसके बिल्कुल पास है, हॉस्पिटल नियर बाय है, ओल्ड माला रोड से आपकी कनेक्टिविटी है, सेक्टर 20 पंचकुला से आपकी कनेक्टिविटी है। मार्केट्स, केमिस्ट शॉप्स, सिनेमा, फूड कोर्ट्स, पिज़्ज़ा हट, ईटिंग जॉइंट्स, हर एक चीज़ आपको सराउंडिंग में मिल जाती है। तो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज बेटर। पोजेशन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 years you will be getting, plus till possession you will be getting the rental from the builder। अगर आप यहाँ पे घर बुक करते हैं तो आपको डे 1 से रेंटल मिलता है बिल्डर की साइड से, कि सो दैट जब तक आपको यहाँ कंपनी पोजेशन नहीं देती तो जो आपका जो रेंटल है वो बिल्डर भी करेगा, विच इज़ अ गिविंग यू प्लस पॉइंट, बिकॉज आपके ऊपर एक EMI का बर्डन भी आ जाता है, रेंट का बर्डन आ जाता है जब तक आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। बट यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है रेंटल का, विच इज़ एड ऑन एडवांटेज गिवन बाय द बिल्डर टू द कस्टमर्स। सो thank you so much guys for watching this video again, and I really hope you definitely like this video, and कुछ भी queries, question आपके जो भी आते हैं you can contact us on the given numbers। इसके लेआउट्स, इसके लिंक्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं, लोकेशन को भी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।